हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, इसका 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों को वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है, जिसके बाद आज का टॉपिक हम लोग का है मनुष्यों में पोषण। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग पोषण में तो जानते ही हो कि किसी भी भोजन को जब हम लोग अंतर ग्रहण करते हैं, उस भोजन को पचाते हैं, उसका अवशोषण कर कर स्वांगीकरण करके हम लोग अपने शरीर में उसका ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? पोषण के नाम से जानी जाती है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मुंह में खाना खाते हैं, मुंह में से हमारे ओइसोफेगस यानी भोजन नली से होता हुआ वो हमारे आमाशय में प्रवेश करता है, आमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद उसको गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग मनुष्य में पोषण। सबसे पहले जैसा कि हम लोग बोले कि मुंह से पोषण शुरू हो जाता है। तो मुंह क्या है? मुंह में जो है कि दांत पाया जाता है, जीभ पाई जाती है और लार ग्रंथि भी उपस्थित होती है। तो बच्चों, जो हम लोग के अंदर दांत होता है वो 32 जोड़ी पाया जाता है, 32 तो पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बच्चों? 2123 बटे 2123। और दांत 4 प्रकार का होता है, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों दांत? दांत होता है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक। कौन कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चौड़क। तो बच्चों, दांत का भी काम क्या होता है? भोजन को चबाना। जब भोजन को हम लोग चबाते हैं, उसके बाद भोजन आसानी से हम लोग निगल सकते हैं और उसका पाचन भी थोड़ा आसानी से हो सकता है। और दांत 32 ठो पाया जाता है हम लोग के अंदर। और डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया? 2123 बटे 2123। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं हम लोग। इसमें जो ये है, ये कृंतक है, ये रजनक है, ये अग्रचर्वक है और ये चर्वक है। ये अपर हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ के हिसाब से डिवाइड है, ठीक। तो ये तो हो गया दांत का काम। उसके बाद जीहा का क्या काम होता है? जीभ का क्या काम होता है बच्चों? तो जीभ एक हम लोग के अंदर मांसपेशी से बना एक अंग है, ठीक है, जिसका काम क्या है बच्चों? जिसका काम है हम लोग को स्वाद देना। स्वाद के साथ साथ जीभ क्या करता है कि भोजन में लार ग्रंथि द्वारा निकले एंजाइम को मिलाने का काम करता है जीभ। साथ ही साथ में हम लोग को वो टेस्ट लेने में मदद करता है और भोजन को उलटने पलटने में भी मदद करने का काम करता है। जब उसमें एंजाइम जो है मिक्स हो जाता है तो हम लोग आसानी से अंदर घोट सकते हैं। और जब एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है तो उसका पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पाचन पाचन तो हम लोग जान ही चुके हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ का एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थ में ही बदल जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब लार ग्रंथि क्या है? हम लोग के मुंह में उपस्थित जो, जब भी हम लोग कुछ देखते हैं खाने पीने वाला सामान तो हम लोग के मुंह में पानी जैसा आने लगता है, तो वही क्या कहलाता है? लार कहलाता है। उस समय हम लोग के मुंह में से एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है बच्चों की, लार के ही वजह से जो है स्वाद हम लोग को पता चल पाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्रासिका या इसोफेगस। जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह में गया, मुंह से दांत से कूचा, हमने जीभ से उसको मिला लिया, स्वाद ले लिया, उसके बाद वो हम लोग के आहार नली में जाता है। इसको हम लोग ग्रासिका या फिर इसोफेगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रासिका या इसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रासिका से होता हुआ भोजन बच्चों हम लोग के आमाशय में आता है, जो कि कौन से शेप का ऑर्गन है बच्चों? इसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर हम लोगों ने बताया। इसका भी लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है बच्चों। ये जे शेप का ऑर्गन है, जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक। आमाशय क्या होता है? जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है।
और इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पर भोजन को स्टोर करने का यानी इकट्ठा करने का काम किया जाता है और कुछ घंटे तक यहाँ पर भोजन को इकट्ठा स्टोर किया जाता है। उसके बाद इसको फिर आगे की तरफ भेज दिया जाता है। अब अमाशय में भी जो जैसे पेट को हम लोग जठर के नाम से भी जानते हैं, तो जठर ग्रंथि जो होती है वो अमाशय में उपस्थित होती है। जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 चीज उपस्थित होता है बच्चों। जैसा कि हम लोग देखे कि सबसे पहले भोजन हम लोग के मुंह में आया, मुंह में आने के बाद दांत से उसको कूचा गया, जीभ से उसको मिलाया गया, लार उसमें मिलाने के बाद हम लोग के आहार नली से वो नीचे आया, आहार नली से जब नीचे आया तो अमाशय में प्रवेश किया। अमाशय की कुछ लंबाई इतनी थी, वो इस शेप का ऑर्गन था। वहां पर 2, 3 या 4 घंटे जिस हिसाब से भोजन रहता है उस हिसाब से उसको वहां रखा जाता है। उसके बाद अब जो जठर ग्रंथि है बच्चों, जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 चीज उपस्थित होता है, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन जो होता है बच्चों, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। किसको पचाने का काम करता है बच्चों? प्रोटीन को। ठीक, प्रोटीन को पचाता है कौन? पेप्सिन। ठीक, उसके बाद HCl जो होता है, HCl का क्या काम होता है? ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक, तो जो क्या काम करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिसके वजह से पेप्सिनोजन जो पेप्सिन होता है वो मतलब पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होके क्या कर देता है? प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। और जब हम लोग के पेट में बच्चों HCl इतना भयंकर एसिड उपस्थित होगा, इतना तगड़ा एसिड उपस्थित होगा, तो इससे सुरक्षा करने के लिए हम लोग का जो लेयर उपस्थित होता है जिसको श्लेष्मा या फिर इंग्लिश में म्यूकस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, म्यूकस हम लोग के आंतरिक आमाशय के भित्ति में उपस्थित होता है, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम लोग को क्या काम करता है बच्चों? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक, तो हम लोग देख लिए कि मुंह से हम लोग के खाना अंदर गया, दांत से हम लोग ने कूचा, जीभ से मिलाया, लार ग्रंथि से एंजाइम मिला, मुख से पाचन शुरू हो गया। अब ओइसोफेगस से होता हुआ हम लोग का जो भोजन है वो अमाशय में आ गया। अमाशय में मुख्यतः 3 चीज पाया जाता है, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, HCl जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और श्लेष्मा जो कि उसका सुरक्षा करने का काम करती। उसके बाद आ जाता है छोटी आंत में। हम लोग का भोजन उसके बाद कहाँ प्रवेश कर लेता है? छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में। छोटी आंत का बच्चों वो क्या होता है? वो 6 से 7 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। 6 से 7 मीटर लंबा होता है। सर हम लोग इतना लंबा तो हम ही लोग नहीं, तो छोटी आंत कैसे होता है? वो बच्चों क्वाइल्ड होता है। वो क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत जो होता है काफी क्वाइल्ड होता है, काफी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो हम लोग के पेट में हम लोग के जो है उसमें आ जाता है। कौन आ जाता है? क्षुद्रांत आ जाता है, जिसका हाइट 6 से 7 मीटर होता है। अब क्षुद्रांत में भी 3 पार्ट होता है बच्चों, इलियम, इलियम, ड्यूजेनम और ड्यूडियम। अब ये तीनों पार्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है? क्षुद्रांत में ही होता है, नहीं छोटी आंत में शुरू हो जाता है। अधिकतर भोजन का पाचन क्षुद्रांत में होता है और इसके बाद इसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। जो छोटी आंत होता है बच्चों, उसके बाद यकृत का काम क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है हम लोग के इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ी है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। जो कि काम क्या करता है? ये पित्त रस और पित्त लवण को बनाने का काम करता है। कौन करता है? यकृत पित्त रस और पित्त लवण को बनाने का काम करता है। पित्त रस का काम क्या है बच्चों? तो पित्त रस का काम है फूड को बेसिक कर देना, यानी भोजन को क्षारीय बना देता है। कौन बना देता है? पित्त रस। पित्त लवण क्या करता है बच्चों? ये इमल्सीकरण प्रक्रिया को कराता है। इमल्सीकरण प्रक्रिया क्या है बच्चों? ये वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं बच्चों? इमल्सीकरण के नाम से जानते हैं। यानी पित्त लवण का काम क्या है? वसा के बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना। इसी प्रक्रिया को हम लोग इमल्सीकरण के नाम से जानते हैं। पित्ताशय में बच्चों पित्त रस जो होता है, पित्ताशय में पित्त रस संग्रहित होता है, इकट्ठा रहता है। अग्नाशय में निर्माण होता है अग्नाशयी रस का,
जो कि 18 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर क्या होता है लगभग चौड़ा। ये लाल कलर का एक ग्रंथि होता है बच्चों। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है बच्चों की? बड़ी आंत में आते आते भोजन का अधिकतर पाचन हो चुका रहता है। भोजन का अधिकतर पाचन हो चुका रहता है। बड़ी आंत में केवल जो है पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। पानी के अवशोषण के बाद बड़ी आंत भी लगभग कितना होता है? 7 फीट का होता है। कितना होता है? 7 फीट का होता है। ठीक। अब जो बड़ी आंत है उसका नाम बड़ी आंत क्यों है जबकि वो छोटी आंत से छोटा है? क्योंकि उसका जो ये वाला हिस्सा है ना, जैसे छोटी आंत का ये है तो बड़ी आंत का ये जो चौड़ाई है ये क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत में किसका क्या काम होता है बच्चों? बड़ी आंत में पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और फिर उसके बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मनुष्य में पोषण कैसे हुआ। तो मनुष्य में पोषण हम लोग के मुंह से शुरू हो गया। मुंह में दांत से हम लोग जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में बदले। फिर जीभ से उसका स्वाद लेकर उसमें लार ग्रंथि से निकले एंजाइम को मिलाया गया। फिर उसको आहार नली से नीचे भेजा गया। यहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों होता है। दोनों को कवर करने के लिए एपिग्लोटिस ऊतक का एक छल्ला होता है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को कवर करने का काम करता है। उसके बाद वो ग्रासिका या इसोफेगस से होते हुए हम लोग के आमाशय में प्रवेश कर लिया। आमाशय में हम लोग पढ़े कि आमाशय में पेप्सिन और HCl और श्लेष्मा का लेयर उपस्थित होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का काम पचाने का काम करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या काम करता है? वो बच्चों को अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिससे प्रोटीन को पचने में मदद मिलता है। और श्लेष्मा जो होता है वो HCl से आमाशय को बचाने का काम करता है। उसके बाद हम लोग छोटी आंत क्षुद्रांत के बारे में पढ़े। क्षुद्रांत में अधिकतर पाचन हो जाता है। ये आमाशय से जुड़ा हुआ होता है और क्या यहाँ पर भोजन का अधिकतर पाचन होता है। उसके बाद इसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होने के बाद फिर इसको शरीर से बाहर गुदा द्वारा निकाल दिया जाता है। उसके बीच में हम लोग पढ़े यकृत जो होता है बड़ा ऑर्गन होता है लगभग 1.5 किलो का, जो पित्त रस और पित्त लवण का श्रवण करता है। पित्त रस पित्ताशय में और अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाया जाता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और पित्त लवण इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा बड़ी वसा के गोलिकाओं को छोटी वसा के गोलिकाओं में बदल देने का काम करता है। पित्ताशय में पित्त रस होता है, अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है और गुदा द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा मनुष्य में पोषण। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।